हे गाइस, आज की वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे और इस एक्ट में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गवर्न्स लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। यानी किन्हीं दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, वो किन किन सिचुएशन में वो टूट जाएगा, किन सिचुएशन में वो वैलिड रहेगा, किस में वॉइड हो जाएगा, और उसके एसेंशियल्स क्या क्या है, ये सब इस एक्ट के अंदर हम लोग को पता चलते हैं। द एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश इंडिया एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। तो ब्रिटिश राज के वक्त पर जब क्राउन सब कॉन्टिनेंट पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे क्राउन रूल करता था, तब ये एक्ट पास हुआ था। और ये मेनली इंग्लिश कॉमन लॉ पे बेस्ड है। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो before abolition of Article 370, Jammu and Kashmir had its own constitution. तो उसका एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होता था। इवन देन ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का उस पर अप्लाई होता था। तो ये पूरे के पूरे इंडिया पे ये अप्लाई होता है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द Act came into effect from 1st September 1872 and applies to all contracts in India। तो इस डेट के बाद से इंडिया में जितने भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर बनता है तो उन सब कॉन्ट्रैक्ट्स पे ये एक्ट अप्लाई होगा। अब हम इस एक्ट में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को समझेंगे। और पहला है कि प्रपोजल, जो कि मेंशन है सेक्शन 2A में। ये जो कि कहता है, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। प्रपोजल का मतलब होता है कि किसी को कोई ऑफर देना। ये ऑफर कुछ करने का भी हो सकता है और कुछ ना करने का भी हो सकता है। और ये तभी प्रपोजल माना जाएगा जब विद द इंटेंशन आप चाहें कि सामने वाला ये आपका ऑफर एक्सेप्ट करे। और सेकंड है एक्सेप्टेंस, जो कि मेंशन है सेक्शन 2B में। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। A proposal, when accepted, becomes a promise। Person making the proposal is called promiser and the person accepting the proposal is called promisee। एक्सेप्टेंस यानी जब जिस पर्सन को प्रपोजल दिया गया है वो क्लियरली उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आते हुए। नंबर थर्ड है एग्रीमेंट, और जो कि मेंशन है सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Every promise and every sets of promises forming the consideration for each other is an agreement। In simple word, agreement equals to offer plus acceptance। एग्रीमेंट तब बनता है जब दोनों तरफ से प्रॉमिस दिए जाते हैं। यानी कि मोटा मोटा समझे तो एग्रीमेंट तब बनता है जब कोई प्रॉमिस किसी कंसिडरेशन के साथ में आए। इन सिंपल वर्ड, एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। यानी कि आपको किसी ने ऑफर दिया और सामने वाले ने उसको उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलकर के एग्रीमेंट बनेगा, जो कि मेंशन है सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब चलते हैं चौथे पे, जो कि है वॉइड एग्रीमेंट। सेक्शन 2G, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। वॉइड का मतलब होता है नील, जीरो। तो ऐसे एग्रीमेंट जिसके ऊपर लॉ लागू ना होता हो, लॉ इन्फोर्सिबल ना हो, उसको वॉइड कहा जाएगा। नंबर फिफ्थ इज कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मेंशन है सेक्शन 2H में। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। इन सिंपल वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। तो मोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसे एग्रीमेंट जिन पे लॉ लागू हो सकता हो, उनको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट का मायने हो गया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। अब चलते हैं छठी और आखिरी डेफिनेशन की तरफ, जो कि है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट।
An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of other or others. इसका मतलब ये है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी के पास ये राइट होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर ले, या तो उसको चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट उसको कंटिन्यू भी कर सकता है। ये दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन कंसेंट वाज नॉट फ्री, जब कोई किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के ये कॉन्ट्रैक्ट बनाए, कुछ प्रेशर हो या फ्रॉड हो उस कॉन्ट्रैक्ट में, या मिसरिप्रेजेंटेशन हो, तो जो पार्टी सफर कर रही होती है उसको चॉइस दिया जाता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो कंटिन्यू कर लो, चाहे तो कैंसिल कर लो। तो ये हो गया हम लोग का आज का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसका इंट्रोडक्शन, और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो सब हम लोग ने आज इसमें कवर किया। और आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट के, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।